आज जिस तरह से ये हत्या हुई है तो स्वाभाविक है कि डर की खौफ पैदा हो चुका है कि आज हम पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित महसूस करना तो दूर की बात है, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में हम डरने लगे हैं। इसका जो छोटा भाई है, कल उसको हम एम्स में ले जा रहे हैं। उसको टीबी की शिकायत है, उसको स्वस्थ करेंगे और उसको नौकरी दे करके इस परिवार को खड़ा करेंगे। तो तरुण हत्याकांड के अपराधी घर वापसी हो रखा है। आज हमारे पांडव भाई को मोटे रकम उनके गार्जियन को दिया जा रहा है। आज जान के बदला मतलब मोटे रकम, ये आप सौदागरी कर रहे हैं। ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है। ये घटना एक आदमी के उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। यहाँ जान हम भी किसी कांस्टेबल को मार दे, हम भी उनको सहानुभूति के रूप में पैसा दे देंगे तो सेटिस्फाइड होगा उनके घर वाले? नहीं होगा। वो एक व्यक्ति है जो राक्षस है और उसको उसके किए की सजा मिलेगी, ये आप विश्वास। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आप याद रखें इसमें फांसी की सजा होगी, मेरा जहाँ तक जानकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां की खबर हम आपको लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस इलाके में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम पांडव है और उम्र महज 24 साल बताई जा रही है। देखिए, इस लड़के की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। आखिर इस लड़के का कसूर क्या था? देखिए, इस लड़के का सिर्फ इतना ही कसूर था कि ये लड़का बिहारी था। देखिए, इस लड़के की हत्या के बाद हमारे समाज पर एक दाग लग गया है। दाग ये है कि आज हमारे समाज में बिहारी लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जगह जगह से यही सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहारी होना गुनाह है? आप यहाँ भी देखेंगे तो देखिए साफ तौर पर लिखा गया है कि क्या बिहारी होना गुनाह है। और वाकई में ये सवाल आज हमारे समाज में चीख पुकार से उठ रहा है, क्या बिहारी होना गुनाह है? तो देखिए, यहाँ पर जो है लगातार बड़े बड़े नेताओं को आना जाना लगा हुआ है। आज यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पर जो है दिल्ली भाजपा के प्रमुख नेता, साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी पहुँचने वाले हैं और पश्चिमी जिले की कमलजीत शेरावत आने वाली हैं, जिनका लगातार यहाँ पर नाम पुकारा जा रहा था और भाजपा पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे। अब आखिर वो लोग यहाँ पर आएंगे, क्या कुछ परिवार से बात करेंगे, वो परिवार से ही जुड़कर जानेंगे और लगातार आपको पल पल की अपडेट अपने चैनल पर देते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजीत मेरा नाम है। कहाँ से हैं सर? हम बेसिकली बिहार से हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है सर, आज डर लग रहा है बिहारी होने पर? आज जिस तरह से ये हत्या हुई है तो स्वाभाविक है कि डर की खौफ पैदा हो चुका है कि आज हम पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित महसूस करना तो दूर की बात है, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में हम डरने लगे हैं। क्योंकि हमारे पांडव भाई निर्दोष जो थे, एक कांस्टेबल के द्वारा जो रक्षक थे वही भक्षक बन गया, तो स्वाभाविक है कि डर लग रहा है। आज सर, कितनी शर्मनाक घटना है ये, जितनी कहा जाए उतनी ही कम है, क्योंकि एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इससे बड़ी शर्म क्या हो सकता है? ये काफ़ी शर्म की बात है। सर, अभी तक जो है सभी का ध्यान था भाई तरुण को इंसाफ दिलवाओ, क्योंकि वहाँ भी हिंदू लड़के की हत्या, अब यहाँ पर तो बिहारी लड़के की हत्या हो गई। क्या लग रहा है देश में कानून व्यवस्था है हमारे? हकीकत बताए, ये सरकार ढकोसलेबाजी है। आज तरुण हत्याकांड की बात करें तो तरुण हत्याकांड के अपराधी घर वापसी हो रखा है। आज हमारे पांडव भाई को मोटे रकम उनके गार्जियन को दिया जा रहा है। आज जान के बदला मतलब मोटे रकम, ये आप सौदागरी कर रहे हैं। यहाँ जान हम भी किसी कांस्टेबल को मार दे, हम भी उनको सहानुभूति के रूप में पैसा दे देंगे तो सेटिस्फाइड होगा उनके घर वाले? नहीं होगा। एक पांडव मर गया, उनके घर का रक्षक कौन जिम्मेदार बनेगा? सरकार बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर सरकार नहीं बनेगा तो इनके जिम्मेदारी सरकार की इतनी सुनिश्चित करनी होगी कि पांडव के भाई या पांडव की माँ या उनकी घर वाले को किसी को एक नौकरी दे, ना कि उसके मोटा रकम दे। रकम आप 1 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, कुछ क्षणों तक रहती है, रकम समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक माँ का खेलता खिलता फूल पांडव चला गया, क्या वो संसार में है? नहीं है। तो आगे के कुछ भी कार्रवाई हो तो उनके अनुचित ही हो। देखिए, आप तस्वीरें देखेंगे तो सांसद मनोज तिवारी जो है वो देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मनोज देखिए खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह से यहाँ पर ये दलीलें दी जा रही थी कि कहाँ है आखिर भाजपा सरकार का कोई नेता यहाँ नहीं आया। जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए मनोज तिवारी जो है भाजपा पार्टी के जो है प्रमुख नेता
एक तरफ जो है ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो परिवार का जो है रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। परिवार इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपके पहचान के ऊपर ये हमला हुआ है, इस कलंक को मिटा पाएंगे आप? देखिए, ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है। ये घटना एक आदमी के उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। इस घटना को सुन कर के हम सब स्तब्ध हैं, और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने हत्या किया, ये सब आपके लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जो भी जहां इसको सुन रहा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, देश हो, कहीं, तो वो मनुष्य ऐसा भी हो सकता है। हम सब स्तब्ध हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं, हमारी सांसद बहन यहाँ की कमलजीत सहरावत खड़ी हैं, हमारे विधायक जी पवन शर्मा जी खड़े हैं, हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग, हर तरह के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग भी आकर के अपनी सांत्वना के साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि आप याद रखें, इसमें फांसी की सज़ा होगी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि उसने सरकारी हथियार से, उसने जो जिस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। तो देशद्रोह का तो एक्ट ही बहुत खतरनाक है। आपने मर्डर किया है और मर्डर करके भागा है वो। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो व्यवस्था लगाई, उसको रोहतक जाते जाते गिरफ्तार किया है। और मैं आज परिवार से मिला हूँ, हमारे पास खुद ही दोस्तों शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना है ना, इस घटना में हम सभी को परिवार के साथ खड़ा रहना है। परिवार से बात किया हमने, परिवार में उसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहन है, एक बहन की दहेज हत्या में बिहार में ही उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी बेटी 6 साल की अभी गोद में है यहाँ पे। तो परिवार से बात करने के बाद हमें क्या कैसे खड़ा रहना है, अपराध जिसने हत्या की है उस हत्यारे को सज़ा तो मिलेगी ही। साथ में हम इस परिवार के लिए भी, हमने भी अभी तुरंत इसको, जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था, तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं। उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाएगा। हमने इस घटना में, जैसे ही कल घटना हुई, गृह मंत्री जी से भी बात किया हमने, हमारी बहन मुख्यमंत्री यहाँ से भी बात किया। सबके कहने से हम लोग यहाँ पे पुलिस आकर के मिल रहे हैं। अब इस समय और भी कोई ऐसी बात अगर निकलती हो आप लोगों के बीच से जिसका हमें कुछ कंसर्न लेना हो, तो आप हमारे कान में डाल सकते हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, नहीं, वो देखो, जीतन राम मांझी जी के वक्तव्य को किसी ने ऐसे गलत ढंग से एडिट किया है। देखो, कोई व्यक्ति इस तरह की बात कह ही नहीं सकता। उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें नहीं जाना। वो खुद बहुत दुखी हैं, और बिहार का जो भी व्यक्ति होगा उसका दुखी होना लाजमी है यार। दुखी क्या, वो हम आपके कैमरे के सामने, वरना अकेले में हमारी जो स्थिति है उसकी कल्पना कर सकते हो। और जो इंसान होगा सब रोएगा, उसका पूरा ज़िंदगी लुट गई इस परिवार की। लेकिन वो एक व्यक्ति है जो राक्षस है, और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, ये आप विश्वास। लेकिन सर, बार बार बिहारियों को जो है अपमान क्यों किया जाता है? चाहे वो सूरत हो, दिल्ली हो या कोई भी अदर स्टेट हो, बार बार बिहारियों को टारगेट क्यों किया जाता है? देखो, एक घटना कहीं भी हो और किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी राज्य के व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी कास्ट धर्म के खिलाफ हो, हम उस ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ खड़े हैं। हम एक सांसद हैं, हमारी बहन सांसद है कमलजीत, हमारे भाई। हम लोग, हमारी विचारधारा क्या है, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं, मगर जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट होती है हम कड़ा एक्शन करते हैं।
समाज को भी आज एक संदेश जाना चाहिए कि आपस में इस तरह का नफरत कोई पाल करके ऐसा एक कर्म कैसे कर देता है। तो हम बहुत दुखी हैं, इसमें हमें और बात करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, आप लोग भी इस बात को बढ़ाइए कि कोई व्यक्ति, एक आदमी अपनी मानसिकता रखता है, उसके आधार पे समाज को संकट में डाल देता है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है हमें, और सभी सुरक्षित रहे, सभी अच्छे से कार्य करें, ये हमारा उद्देश्य। विपक्ष ने सवाल किया है कि सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपए जो है परिवार को दिया। हाँ देखो, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, यहाँ जहाँ आप बात कर रहे हो, इसी दिल्ली में चारों तरफ बहुत सारे बिहार के ही लोग हैं। मैं खुद बिहार का हूँ, यहाँ से सांसद हूँ, यहाँ का पुलिस स्पेशल कमिश्नर बिहार का है। तो ऐसी बातें हम समझते हैं, जो लोग भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसी लाइनों से बचना चाहिए। हम लोग दिल्ली में सर्व समाज एक साथ रहता है। जो घटना करेगा वो अपराधी है और उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। और जो भैया आपने कहा ना, इसमें हम इस परिवार के साथ, इसका जो छोटा भाई है, कल उसको हम एम्स में ले जा रहे हैं। उसको टीबी की शिकायत है, उसको स्वस्थ करेंगे और उसको नौकरी दे करके इस परिवार को खड़ा करेंगे। तो देखिए, फिलहाल जो आपने देखा कि यहाँ पर जो है भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, कमलजीत शेरावत जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। परिवार को देखिए हाथ पकड़कर जो है आश्वासन दिया जा रहा है और परिवार को विश्वास दिया जा रहा है कि परिवार को जो है वो इंसाफ दिया जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए परिवार को आश्वासन दिया गया और टाइम बता रहे हैं कि महीने से 2 महीने जो है वो लग सकते हैं, लेकिन परिवार को पूरा आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि परिवार जो है शायद संतुष्ट है इस चीज़ से और परिवार को काफ़ी आश्वासन देकर जो है फिलहाल यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन लोगों को अब ये लोग आश्वासन देके गए। सर अभी आए हैं, आश्वासन दिया, क्या कुछ लग रहा है? बस ये सब आश्वासन ही दे रहे हैं। आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। देखिए अभी जो है पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ पर भाजपा के एक मुख्य सांसद, काफ़ी जाने माने नेता मनोज तिवारी पहुँचे थे। साथ ही साथ पश्चिमी जिले की मौजूदा जो सांसद है कमलजीत शेरावत, वो पहुँची थी। देखिए ये पांडव की माँ है जिन्हें आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं। इनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ आश्वासन देकर गए, क्या परिवार को मदद करके गए हैं। आंटी अभी आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे, क्या कुछ आपसे बातचीत बातचीत में आई कि मैं देखूंगा, मैं बेटा बन के मैं उन्होंने कहा वो बेटा बनकर करेंगे। अच्छा, कमलजीत शेरावत क्या कुछ कह के गए? बिहार की पुलिस बोल रही है कि वो क्या नाम है, एक आरोपी था, उसका नाम तो नहीं लिया कुछ समझ नहीं आया। आंटी क्या लग रहा है? देखिए नेता आते रहेंगे, आश्वासन देते रहेंगे, आप लोगों को संतुष्टि हो पा रही है? वो बोले हम सजाए करी दिलवाएंगे, उनको फांसी की सजाए दिलाएंगे और एक लड़का को नौकरी दिलाएंगे, इनके मुआवजा दिलाएंगे। कुछ आर्थिक मदद देकर गए हैं, देकर गए हैं, बहुत मदद दे गए हैं। हाँ, खर्चा दे के गए हैं, खाने पीने के लिए, इलाज के लिए। ठीक है, क्या लग रहा है इंसाफ मिल पाएगा बच्चे को? इंसाफ अगर सब एक दूसरे के खड़े होकर उसको करेंगे, सजाए दिलवाएंगे आप लोग, तो जरूर मिलेगा, सजाए जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए ये पीड़ित परिवार है, पांडव की ये माँ है। अभी फिलहाल देखिए इनको कोई सुध-बुध नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी मनोज तिवारी इनको आश्वासन देकर गए हैं कि इनका बेटा बनकर जो है वो इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। यार सर थोड़ा सा, और देखिए इनको जो है आश्वासन दिलवा कर गए हैं कि मदद करेंगे परिवार की, 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर गए हैं। आंटी क्या लग रहा है, इस तरीके से इंसाफ मिल पाएगा? आप विश्वास दिला रहे हैं, अभी तो विश्वास दिला रहे हैं, अभी तो मतलब आत्मा में संतुष्टि होता है कि हाँ हमें करवा रहे हैं, करेंगे। आगे पता नहीं, अगर आगे तो पता ही नहीं है करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। ठीक है, देखिए वही बात है, सभी जो है आश्वासन दे रहे हैं और परिवार को लग रहा है कि भाई आश्वासन दिए जा रहे हैं, शायद जो है परिवार को इंसाफ भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ परिवार को जो है लगातार इतने दिनों से आश्वासन ही मिल रहा है।
भरोसे के नाम पर देखिए आश्वासन दिया जा रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है, और सभी जो है आश्वासन परिवार को लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन परिवार को चाहिए कि भाई कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो उस आरोपी को दी जाए। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपने देखा कि सुबह के समय भी यहाँ पर बुराड़ी के जो है विधायक आए थे, आपने हमारे चैनल पर खबर देखी होगी। यहाँ के जो है पूर्व सांसद आए थे महाबल मिश्रा, और अभी फिलहाल देखिए मनोज तिवारी और कमलजीत शेरावत दोनों ही बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे थे। 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है और परिवार को काफ़ी बड़ा आश्वासन दिया गया है कि भाई परिवार की मदद दी जाएगी और साथ ही साथ परिवार को इंसाफ दिलवाया जाएगा। देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।